न्यूज़ 360 में अब आपको लिए चलते बिहार की ओर, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि सियासी उठापटक जारी है। वहीं इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसा कह गए जिससे प्रदेश में बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या कहा तेजस्वी यादव ने और क्या हुआ उस पर बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। वहां के सियासी गलियारों की हलचल देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। एक दूसरे की कमियों को गिनाने का दौर जारी है। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष को बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे पर घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष जंगल राज की दुहाई दे रहा है। गुरुवार को राजद नेता तेजस्वी यादव और मनोज झा ने बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बयान दिया, जिसे लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। वो बयान क्या है, वो आपको सुनवाते हैं। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। दरअसल तेजस्वी यादव का ये बयान बिहार में विपक्ष का सीएम चेहरा कौन होगा, इस सवाल के बाद आया। उन्होंने इस सवाल के जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नीतीश को बीजेपी द्वारा हैक किए जाने की बात कही। तो वहीं विपक्ष में सीएम चेहरा कौन होगा वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला जनता तय करेगी। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसे हम खुद देख लेंगे। आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की? ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष इसका जवाब देने में पीछे नहीं हटा। उनका कहना है कि सीएम नीतीश बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। अरे नीतीश कुमार जी जिधर देखते हैं उधर ही राजनीति की दिशा चल पड़ती है। यह बिहार की जनता को एहसास है। माननीय तेजस्वी यादव जी की वह राजनीतिक भाषा की नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है। तो लालू प्रसाद जी को कौन हाईजैक कर लिया? 300 घंटा के बाद माननीय तेजस्वी यादव अपने पिता से मिलने जाते हैं। पिता आईसीयू में हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो डिफंक्ट हो गए क्या? तो उनको पदमुक्त कर दीजिए। वहीं हाईजैक वाले बयान पर बीजेपी भी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने राजद और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया। उनका कहना है कि सीएम का चेहरा तो तय नहीं कर पा रहे हैं, खाली हाथ मीटिंग से लौट आए हैं। तो वहीं एनडीए का कहना है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। पहले उनका जो बैठक हुआ उस पर वो बताएं। कल जो बैठक दिल्ली में किए और बैरंग लौट गए। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस अपना पैर बिहार में पसारे, और कांग्रेस ने भी फैसला कर लिया है कि हम राष्ट्रीय जनता दल का झोला ढोने वाला पार्टी नहीं बनेंगे। हाँ, तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर तो जारी है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस और राजद साथ साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी? अगर लड़ेगी तो सीएम का चेहरा कौन होगा? तो वहीं क्या बीजेपी और जेडीयू मिलकर एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगी? और करेंगी तो सीएम का चेहरा नीतीश कुमार होंगे या कोई और होगा? हालांकि एनडीए एक सुर में सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगा रही है। वहीं विपक्ष का बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर संशय बरकरार है। अब इन सवालों के जवाब तो चुनाव के बाद के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में जनता को कौन सा दल हैक कर पाता है।